अब दोनों में से देखो टापली किसको मिला है, ए को। क्या होगा, फेस कार्ड, मतलब इसके पास टोटल कितने पिक्चर कार्ड है दोस्तों, ना सब काम मैं आपको करके दे रहा हूँ, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। दोस्तों प्रतिगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रोबेबिलिटी का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रोबेबिलिटी के पार्ट की बहुत ही ज्यादा मांग थी दोस्तों। इसके पहले मैंने स्टैटिस्टिक्स का पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा होगा तो याद से देख लो। और ये पार्ट होने के साथ ही दोस्तों बहुत सारे लोग के सिलेबस भी कवर हो जाएंगे। और साथ में दोस्तों ये पार्ट बहुत ही पासिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और पूरा का पूरा बेसिक से लेके चलूंगा। कोई भी चीज आपको अगर पहले की चीजें आप भूल गए हो तो मेरे लेक्चर्स में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। और साथ में इतना अच्छा कंटेंट बना के लेकर आया हूं कि जो कार्ड वाले क्वेश्चंस रहते थे ना दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही डर लगते थे, पर देखो कितना इजी हो जाएगा। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो अगर मुझे बेसिक प्रोबेबिलिटी अगर मुझे सॉल्व करना है तो आपको पता होगा कि आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए, सैंपल स्पेस के नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होना चाहिए। और दोस्तों इसके बाद आपको इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों अगर समझो मेरे इवेंट्स का नाम ए है, मैंने ए कंसीडर किया है, तो मैं इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का कैसे लिखूंगा, यहां पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, जो भी इवेंट्स होगा उसका नंबर लिखूंगा एन ऑफ ए, और दोस्तों यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये आपको पता होना चाहिए। पी ऑफ बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे क्या होगा, जो भी इवेंट्स है उसका एन ऑफ बी, और यहां पे क्या आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है तो आप क्या लिखोगे, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। हमेशा याद रखना डिवाइड में एन ऑफ एस आएगा, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब दोस्तों सैंपल स्पेस को आपको याद अगर मुझे करवाना है तो मैं बहुत अच्छे तरीके से याद करवा सकता हूं, पर उसके पहले मैं कुछ कार्ड की चीजों को आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट इसके बारे में कंफ्यूजन भी बहुत सारे लोगों को होगा। तो दोस्तों देखो, जैसे कि 52 कार्ड्स होते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कार्ड्स कितने होंगे, 52, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, 26 और 26 हम क्या बोलेंगे, रेड कार्ड, और 26 हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्लैक कार्ड। रेड कार्ड अपने हार्ट से आप रिलेट कर सकते हो, जैसे हमारा हार्ट जो है दोस्तों वो रेड है, और दोस्तों हमारे हार्ट को ही हम क्या बोल सकते हैं, डायमंड। इसलिए रेड के अंदर दो चीजें होगी, एक होगा आपका 13 जो कार्ड है दोस्तों हार्ड कार्ड होगा, और जो 13 कार्ड होगा डायमंड। तो आपको पता होना चाहिए कि 26 रेड कार्ड में दो तरह के कार्ड होंगे, 13 हार्ट और डायमंड। 26 ब्लैक कार्ड के अंदर दोस्तों 13 क्लब कार्ड होंगे, और 13 जो है दोस्तों स्पेड कार्ड होंगे। तो प्लीज सबसे पहले आप ये टेबल अच्छे से याद कर लो। उसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज मैं बता दूं, कभी कभार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि फेस कार्ड क्या होता है। तो दोस्तों इसके अंदर 3 फेस कार्ड होंगे, इसके अंदर भी 3 फेस कार्ड होंगे, इसके अंदर भी दोस्तों 3 फेस कार्ड होंगे, इसके अंदर भी 3 फेस कार्ड होंगे। तो टोटल फेस कार्ड कितने होंगे दोस्तों, 12। तो कभी भी अगर आपको फेस कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए फेस कार्ड टोटल कितना है, 12 है। ब्लैक कार्ड कितना है दोस्तों, 26 है। रेड कार्ड कितना है, 26 है। हार्ड कार्ड कितना है, 13 है। ऐसे पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं, जो हमेशा यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा घुमाया जाता है। अगर वो ऐसा बोलते हैं कि 2 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम फेस कार्ड, तो आपको पता है कि फेस कार्ड कितना है, 12 है। तो फाइनली आप इसे कैसे लिखोगे, बोल रहे कि 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा हम इसे कॉम्बिनेशन के हेल्प से लिखेंगे। 12 कार्ड है जिसमें से मैं 2 कार्ड्स क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसे आपको सॉल्व कैसे करना है मैं लेक्चर में आपको सॉल्व करा दूंगा, वैसे तो आपको सॉल्व करने भी आना चाहिए। देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 12, और उससे आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखा है ना, 2 कदम पीछे चलना है। 12 के पीछे कौन आएगा दोस्तों, 11। तो ये 2 हो गए, देखो 2 स्टेप्स हो गए, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, 1 इंटू 2। तो इसको आप सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आंसर आएगा ये इसका आंसर है। अब दोस्तों अगर समझो उन्होंने ऐसा बोला कि 2 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम फेस कार्ड, तो आपने 12C2 लिखा। बट उन्होंने बोला कि 2 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम क्लब ऑफ फेस कार्ड, या फेस कार्ड ऑफ क्लब बोलेंगे, 2 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम फेस कार्ड ऑफ क्लब। तो दोस्तों फेस कार्ड में क्लब में फेस कार्ड ऑफ क्लब अगर उन्होंने बोला, क्लब वर्ड अगर यूज कर दिया, तो क्लब में कितने फेस कार्ड है दोस्तों, 3 है। तो यहां पे 3 आ जाएगा। अगर उन्होंने बोला कि 2 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम स्पेड कार्ड ऑफ, या फेस कार्ड ऑफ स्पेस स्पेड, फेस कार्ड ऑफ स्पेड, अगर उन्होंने ऐसा बोला दोस्तों, तो यहां पे आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, 3 में से 2 कार्ड्स क्या करना है, ड्रॉ करना है। पर अगर उन्होंने बोला कि 2 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम फेस कार्ड, तो समझ जाना 12। बट उन्होंने स्पेसिफिक नाम लिख लिया कि फेस कार्ड ऑफ हार्ट, ऐसा बोल दिया, तो वहां पे आपको समझ जाना है कि हमें कितने में से बात करना है, 3 में से। देखो मैं बहुत ही अच्छे से जो भी चीजें आप जहां फंसने वाले हो सभी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि किंग कार्ड कितने, तो सब में अगर एक एक किंग कार्ड होंगे तो टोटल कितने किंग कार्ड हो गए दोस्तों, 4।
वैसे क्वीन कितने होंगे 4, जैक भी कितने होंगे 4, और ये सभी को टोटल करोगे तो भी आपको 12 मिल रहा है। तो कभी कभार वो बोलेंगे कि 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम किंग, तो आपको पता होना चाहिए किंग कार्ड कितने हैं 4। अगर आपको ये पता है, और एस कार्ड दोस्तों सब में से 1 1, तो एस कार्ड भी कितने हो गए दोस्तों 4, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इससे ज्यादा वो कोई क्वेश्चन बना ही नहीं सकते। बस इतनी चीजों के बारे में अगर बहुत अच्छे से आपको पता है तो आपका काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस के बारे में बात किया गया है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो 1 कॉइन अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो एच और टी आएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 आएगा। 2 कॉइन अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो एच टी टी एच टी टी, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एच एच टी एच और टी टी, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा दोस्तों 4। 3 कॉइन अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा दोस्तों 8। इसको मैं ट्रिक वाइज बता दूंगा, बहुत लोग को ये लिखने को नहीं होता। 421 मेरा ट्रिक है। 4 टाइम आप एच लिखो, 4 टाइम आप टी, फिर आप 2 टाइम एच लिखो, 2 टाइम 421 वाला आप रखना, 2 टाइम टी, फिर 2 टाइम एच, 2 टाइम टी, और 1 टाइम एच 1 टाइम टी। उस ट्रिक से ये हो जाएगा, सब में मैं करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डाइस को अगर थ्रो कर रहा हूं तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6। पर दोस्तों अगर मैं 2 डाइस को, यहाँ पे एक डाई है और यहाँ पे 2 डाइस को अगर मैं थ्रो कर रहा हूं तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 36 सैंपल स्पेस में, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा दोस्तों 36। तो ये बेसिक चीजें भी मैं आपको दे रहा हूं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए कि जो भूला रहना चाहिए। अगर कुछ भूल भी आप रहे हो तो भी आपकी सभी चीजें यहाँ पे रिवाइज हो जा रही है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो यहाँ पे कुछ थियरम्स है, ये थियरम्स के बारे में भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एडिशन थियरम है। एडिशन थियरम दोस्तों यहाँ पे 2 इवेंट्स के लिए और 3 इवेंट्स के लिए, 2 इवेंट्स के लिए है। तो जैसे हम छोटी क्लास में दोस्तों हमने सेट्स पढ़ा है उसी की तरह यहाँ पे फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ पे क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये याद रखना, यहाँ पे देखो यूनियन है और यहाँ पे क्या है दोस्तों इंटरसेक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों अगर वो 3 इवेंट्स के लिए तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, अब माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए बी सी और सी ए मतलब ए सी। और दोस्तों इसके बाद जो पूरे का इंटरसेक्शन होगा वो प्लस होगा, ये याद रखना, गड़बड़ मत करना। जो पूरे का इंटरसेक्शन होगा प्लस होगा, बाकी ये सब माइनस होंगे, और यहाँ पे इंडिविजुअली हमें क्या करना है तीनों को प्लस करना है। अब दोस्तों यही सेम चीज अगर ये वर्ड्स के साथ आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिखा है और वहां पे पेयर वाइज एक्सक्लूसिव, मैंने बोला ना सब काम मैं आपको करके दे रहा हूं, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इतना इजी मैं सब कुछ बना दे रहा हूं कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अगर ये 2 वर्ड्स आया तो समझ जाना वहां पे जो भी इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो आपको लेना नहीं है, वो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बस उस फॉर्मूले में बस यही आएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन का पार्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है सब जीरो हो जाएंगे। तो फाइनली अगर ये 2 वर्ड्स लिखा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों सी। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट भी आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट अगर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे पी ए कॉम्प्लीमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है तो आप कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो, या तो कभी आपको अगर ए निकालना है तो 1 माइनस आप कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट है साथ में इंटरसेक्शन तो इसका फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। आप दोनों में से देखो टापली किसको मिला है ए को, तो आप जिसको टापली नहीं मिला है उसको आप लिखो माइनस इंटरसेक्शन दोनों का। तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो, या तो बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हो, उसका मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टापली किसको नहीं मिला है दोस्तों ए को, और फिर से क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये भी चीजें मैंने आपके दिमाग में बिठा दी है। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों अपना डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, पहले आपको ये लॉ पता होना चाहिए, ये लॉ में कौन सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो ए यूनियन बी है और पूरे का क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो पी लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको पूरे का नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों ए लिख रहा हूं, ए का लिखना है, और किसका लिखना है दोस्तों बी का। और दोस्तों यहाँ पे यूनियन है ना, तो ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन।
अब दोस्तों यहां पे अगर आप याद रखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी, यहां पे दोस्तों देखो यहां पे इंटरसेक्शन था, तो यहां पे ए का अलग अलग लिख रहा हूं, बी का लिख रहा हूं, और वो इंटरसेक्शन को मैं क्या बना दे रहा हूं, यूनियन। तो ये वाला भी आपको अच्छे से आपके दिमाग में क्या कर दिया मैंने, बिठा दिया। अब दोस्तों चलते हैं इसके आगे। अब देखो कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कभी भी अगर आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो समझ जाना रॉन्ग है। हमेशा उसका आंसर कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से बी के बीच में। और एक बहुत ही अच्छी चीज आपको बताने जा रहा हूं, कहीं पे भी अगर आपको ये बोला होगा कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई भी दिया होगा, जैसे यहाँ पे कुछ जैसे ए को मैं नेमिंग दे रहा हूं, ए इवेंट्स को ब्लैक और फेस, ब्लैक और पिक्चर, ऐसा भी लिखा आ सकता है, तो समझ जाना बीच में और है, मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, ए यूनियन बी का क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। और अगर समझो दोस्तों, अगर यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे ए एंड बी है, तो समझ जाना दोस्तों आपको इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे लगभग मैंने बता दिया। एक मेरा कॉल आ रहा है, थोड़ा बात कर लो फिर आगे का कर। तो दोस्तों चलते हैं अब आगे वाले पार्ट की ओर। अब देखो यहाँ पे जो चीजें दी गई है, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगा, अगर कभी भी आपको दो इवेंट्स दिए हैं जिसमें से एक इवेंट्स पहले से ही हो चुका है और दूसरे इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों उसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो उस टाइम पे हम उसे क्या बोलेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और उस टाइम पे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये बी वाला जो इवेंट है दोस्तों वो पहले से ही हो चुका है। तो इसका अगर मुझे प्रोबेबिलिटी कभी भी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले ये लिखूंगा। और दोस्तों उसके बाद जो इवेंट्स पहले से हो चुका है, कौन सा इवेंट पहले से हो चुका है, बी वाला, तो वो लिखूंगा। सेम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी आएगा। और सेम इसमें से कौन सा इवेंट पहले हो चुका है जो नीचे है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इस तरह से एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन थियरम। मैंने इसके पहले आपको एडिशन थियरम बताया, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन थियरम दोस्तों इसी से आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहां पे दोस्तों ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। या तो आप ऐसे भी ले सकते हो, इसको ऐसे लिखो, पहले ये लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू यहां क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। सेम यहां पे आप क्या करोगे दोस्तों, इसका बनाओगे। देखो यहां पे हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे होगा, तो यहाँ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो इस तरह से ये आपका कौन सा थ्योरम है दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन। हाँ बस ये याद रखना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दो टाइप के होते हैं। ये डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स का भी होगा जहां पे हम ए और बी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां पे हमें इस तरह से नहीं लेना है डायरेक्ट। वहां पे ए और बी है तो वहां पे ए और बी डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, सब में मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे होने के बाद अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, और जरूर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड, देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ कार्ड। अ कार्ड मतलब अपने को एक ही कार्ड ड्रॉ करना है, विल बी ब्लैक और पिक्चर। तो सबसे पहले और वर्ड आया तो आपको ये समझ में आया। देखो सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूं, लेट ए, पहला मैं क्या कर रहा हूं, पिक्चर नहीं, पहला क्या है, ब्लैक है ना। दूसरा बी को मैं क्या ले रहा हूं, कार्ड इज पिक्चर। अब दोस्तों यहां पे मैंने ए और बी कंसिडर कर लिया, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पी ऑफ ए इक्वल टू, देखो डायरेक्ट मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं यहां पे। तो यहां पे डायरेक्ट अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं तो यहां पे देखो पी ऑफ ए, अ कार्ड इज ब्लैक है। ब्लैक कार्ड आपको मैंने अभी याद कराया था कितने हैं, तो आप डायरेक्ट यहां पे देखो, अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 26 1, ऐसा भी आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे वन कार्ड की बात है तो आप डायरेक्ट 26 लिख सकते हो, क्योंकि 26 1 मतलब 26 ही होता है। और यहाँ पे दोस्तों नीचे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो मुझे 52 कार्ड से पता है, आपको कार्ड वाले में टोटल सैंपल स्पेस में कितना 52 कार्ड है, तो उसमें भी ऐसे ही आप लिखोगे 52 1, पर 52 C1 मतलब क्या होता है 52, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे 52 लिख सकते हो। अब ये हो गया आपका। ये होने के बाद दोस्तों दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप बी निकाल रहे हो तो मुझे बताओ पिक्चर कार्ड कितना है, 12 है, और टोटल कार्ड कितना है दोस्तों 52, ये भी आपको पता है। ये होने के बाद दोस्तों आपको एक और टर्म निकालना होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताओ कि ये दोनों कार्ड में से
पिक्चर कार्ड दोनों में कॉमन कितने, मतलब पिक्चर कार्ड और ब्लैक कार्ड जो दिखाई दे रहा है उसमें से कॉमन क्या होगा। तो आपको पता होगा कि ब्लैक कार्ड में टोटल कितने कार्ड होते हैं। देखो ब्लैक 26 है, जिसके अंदर दोस्तों 13 और 13 का ग्रुप है। और मैंने क्या बोला था आपको कि 13 के अंदर 3 जो है वो फेस कार्ड होगा और इसमें भी 3 क्या होगा, फेस कार्ड। मतलब इसके पास टोटल कितने पिक्चर कार्ड है दोस्तों, 6 है। और यहाँ पे भी पिक्चर कार्ड है। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो पिक्चर कार्ड आ रहा है। और पिक्चर कार्ड कितना कॉमन है दोनों में, 6 कॉमन है। दोनों में पिक्चर कार्ड कितना कॉमन है दोस्तों, 6 कॉमन है। और ये कितने का सेट है दोस्तों, आपको पता है कि 52। अब दोस्तों ये होने के बाद ध्यान से अब देखो मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ ये ध्यान रखना कि ब्लैक और वर्ड आया ना, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि और आएगा मतलब आपको यूनियन लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पे आप निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है दोस्तों, 26/52। यहां पे क्या है दोस्तों, 12/52। यहां पे क्या है दोस्तों, 6/52। अब आपके पास प्यारा कैलसी है, इस कैलसी का हेल्प लेके आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 26/52 प्लस 12/52 माइनस 6/52। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों हमारा जो आंसर आया वो क्या है दोस्तों, 8/13। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।